शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर विंटर कार्निवल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रिज पर लगे स्टॉल्स को लेकर शिमला के स्थानीय दुकानदारों ने विरोध जताया है। बाजार के दुकानदारों का कहना है कि विंटर कार्निवल होना चाहिए, लेकिन रिज पर कपड़े व अन्य खाद्य पदार्थों के स्टॉल नहीं लगने चाहिए। इससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। लक्कड़ बाजार दुकानदार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पॉल ने शनिवार पत्रकार वार्ता कर कहा कि शिमला के रिज मैदान का ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर बनी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य महान नेताओं की प्रतिमाओं की गरिमा को दरकिनार कर स्टॉल से ढक दिया गया है। उन्होंने कहा कि रिज पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती रहती है, लेकिन लक्कड़ बाजार व शिमला के दूसरे बाजार खाली पड़े हैं, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिज पर खाने पीने व कपड़ों के स्टॉल नहीं लगने चाहिए। उन्होंने पहले भी इसको लेकर प्रशासन के सामने आवाज उठाई थी, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। दुकानदारों ने कहा कि रिज पर लोग यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन अब स्टॉल व यहाँ की साजो सज्जा से रिज मैदान को ढक दिया गया है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने प्रशासन से इन स्टॉल को हटाने की मांग की है। ये रिज जो है सिंकिंग जोन है, फिर यहाँ पर व्यू नहीं दिख रहा। फिर दूसरा है कि टूरिस्ट जो है सिर्फ रिज पर ही रह गया है। लक्कड़ बाजार साइड तो जाता ही नहीं, ना माल रोड में है, ना लक्कड़ बाजार में है, ना लोर बाजार में है। सारा टूरिस्ट जिसको रिज पर ही सामान मिल जाएगा वो हमारे बाज़ारों में कहाँ आएगा, है? ना ही हमारे बाज़ार में कोई टूरिस्ट आ रहा है 4-5 दिन से, जब से ये कार्निवाल लगा है। कार्निवाल लगाओ, पर ये जो स्टॉल लगे हुए ना, यहाँ से लेके चर्च से लेके तो स्कैंडल पॉइंट तक, ये बहुत गलत लगे। और दोनों तरफ से व्यू जो है शिमला का रुक चुका है, और कोई भी टूरिस्ट जो है लक्कड़ बाजार, माल रोड, लोर बाजार कहीं भी नहीं जा रहा। तो मेरी प्रशासन से निवेदन है कि भी ये स्टॉल तुरंत प्रभाव से हटाए जाएं, और ताकि जो लोकल दुकानदार है वो अपना गुजारा कर सके। कितना नुकसान सर आपको इससे हो रहा है? अब सर बात ऐसी है ना, डेली है ही नहीं, कुछ भी नहीं है काम हमारा। जो चीज़ रिज पर मिल रही है वो लक्कड़ बाजार में क्यों लेने जाएगा दुकानदार। पहले हम इकट्ठे गए हैं, सारे जने सब इकट्ठे गए हैं। हम 22 तारीख को भी हम गए हैं, जून में भी गए हैं हम, और अपना एमएलए साहब से भी मिले हैं। एमएलए साहब ने भी यही हमारे को आश्वासन दिया था कि आगे जो है लोकल लोगों को दिया जाएगा, ये बाहर के लोगों को सेल के लिए नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एग्जीबिशन टाइप लगेगी। कपड़े बेच रहे हैं यहाँ पे रिज के ऊपर, जो कपड़े बेच रहे हैं वो कोई अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं है। कोई जो लोग जो आते भी हैं, जो लेते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं, कोई मतलब उस कपड़े की कोई वैल्यू नहीं होती, डी ग्रेड कपड़ा होता है। और अगर आपने रिज पे ही खाद्य पदार्थ या हौजरी बेचनी है तो हमारे बाकी दुकानदार तो मेरे ख्याल में इसी काम के लिए तो उन्होंने इतनी महंगी महंगी दुकानें ले रखी हैं कि भाई वो काम काज करे। अब जब ये आपने सस्ता माल, अब हर एक चीज़, गोलगप्पे हो गए, टिक्की होगी, सब जगह मिलता है। अगर आप रिज पे बेच रहे हैं तो बाकी दुकानदार के तो हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि उसके तो पैसे भी पूरे नहीं हो पाते जी। और इसके अलावा जितने भी स्टॉल्स हैं, ये कोई ऐसे नहीं कि लोकल चला रहे, सारे बाहरी प्रदेश के लोग आके चला रहे हैं। और वो चला रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ जब ये पीक टाइम होता है, सीज़न का टाइम होता है, तभी चला रहे हैं। इसी टाइम हमारे व्यापारी भाइयों को आशा होती है कि भाई हम थोड़ा बहुत अपना पैसा कमा लें, जो लगाया है, सबके खर्चे हैं, बच्चे पढ़ते हैं सबके स्कूलों में, किसी ने कोई किस्तें देनी होती है, वो जब वही नहीं पूरा हो पाता तो फिर वो इंसान परेशान हो जाते व्यापारी भाई। इस जो प्रदर्शनी, बहुत अच्छी बात है प्रदर्शनी लगे, जो लोकल लोग जो काम करते हैं, जैसे हमारा कोई हथकरघा उद्योग है, उसका कुछ काम हो तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं। पर यही चीज़ खाने के लिए रिज पे आ रहे हैं जो नॉर्मल सब दुकानों में मिलती है, तो फिर बड़ी मुश्किल की बात है ना। और ये सारा काम सिर्फ सीज़न में ही होता। हम कहते हैं कि लगाओ, अब ऐसे इनको अगर लगाना ही है तो इनको बोलो जनवरी फरवरी में भी लगाएं, जब बरसातें होती हैं, जब हमारा प्रदेश मुश्किल में होता है तब भी लगाएं, हमारी सरकार को पैसे दें। तब नहीं हो पाता ना जी ये, क्योंकि वो तो मलाई खाने की आदत है, मलाई खाई और चले गए। यहाँ के दुकानदार बेचारे आज भी रो रहे हैं, कल भी रोते रहेंगे अगर यही हालात रहे। और आगे हैं जी हमारे राष्ट्रीय नेताएं हैं, उनके लिए लोग उनके पीछे चलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके आदर्शों को फॉलो करते हैं लोग। अब इंदिरा गांधी जी का प्रतिमा है,
अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में कोई एक इंसान ऐसा होगा जो इनकी नीतियों से रूबरू ना हो या जानता ना हो, पर उन्हीं की प्रतिमाओं का अनादर आप देखें। आप हम फोटोग्राफ भी दिखाते हैं, जो ये फोटोग्राफ हैं आप देख लीजिए। हमारे नेताओं का अगर ऐसा हाल होना है तो काहे को प्रतिमा लगाने का कोई फायदा नहीं। जो ये कार्निवल एमसी ने करा है ये बहुत ही अच्छा शो है। इसमें डॉग शो, नाटी, बेबी शो, लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करा है, तंबोला है, कुछ मैजिक शोज भी मैं देख रहा था हो रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए एज अ टूरिस्ट स्पॉट भी और एज अ लोकल्स भी ये होना चाहिए। पर हम यहाँ पे आ जाए रिजेंटमेंट, ये जो स्टॉल्स हैं इनको लेके, अगर ये स्टॉल्स ही साथ में लगने हैं तो हमारी दुकानदारी कैसे होगी, है ना। तो इसके रिगार्डिंग हम आए हैं जो आज इन्होंने पहले सिर्फ पदम कॉम्प्लेक्स पे स्टॉल्स लगते थे, अब पदम कॉम्प्लेक्स की जगह रिच पे भी लगने लग गए हैं और आपके स्कैंडल पॉइंट तक चले गए हैं। कुछ मैं देख रहा हूँ मॉल रोड पे भी स्टॉल्स लगे हुए हैं।